हुजूर के गुजरे कितने, ये कितने, 4 है ना, 4 साल गुजरे। फिर हजरत आमीना की गोद में हुजूर आ गए पलट के। 4 साल हजरत हलीमा की गोद में गुजरे, फिर माँ के साथ गुजरने लगे। मेरे आका एक बात कह के हमेशा रोया करते थे, कहते थे सहाबा एक बात हमेशा रुलाती है। कहा क्या? कहा मैं छोटा था ना तो मेरी माँ मेरा सर अपने बाजू पे रखती थी। क्या नसीबों वाली माँ होगी यार जिसे हुजूर का सर मिला। कायनात में उस माँ पे सारी माएं कुर्बान हो जाएं जिसने मेरे नबी को गोद में लिया, जिसकी गोद में हुजूर ने आंखें खोली। उस माँ का क्या जवाब मिलेगा? फरमाते मेरी माँ ना मेरा सर अपने बाजू पे रखती। माओ के भी जब रंग होते हैं प्यार के, अलग अलग रंग होते हैं। बेटा दुख में आ जाए ना माँ नहीं सोती है, बेटा बीमार हो जाए ना माँ चैन से बैठ नहीं पाती है। आज माँ बीमार हो जाए, बेटा परदेश में कहता जी मैंने 10,000 लगा दिए, दवा ले लेना। शर्म कर, ये तेरे 10,000 की दवा से ठीक नहीं होगी। 5,000 का टिकट लगा, माँ के पैरों में आके बैठ जा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ 3 आपको पावर वाली बोतलें उतना सुकून नहीं देंगी जितना तेरे चेहरे पे पड़ने वाली नजर माँ को आराम दे सकती है। बेशक सुभान अल्लाह। और नौजवानों तुमसे गुजारिश है, आज एक हवा चली है लोगों में, दुबई जाने की हवा, कोयत जाने की। हाँ वो लिए फिर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, पासपोर्ट लिए। एक तो मुझसे ही कह रहा हूँ हजरत आपके तो बड़े ताल्लुकात होंगे विदेश में, मेरा वीजा मंगवा दो। मैंने क्या करेगा, कहा कमाने जाऊंगा। ये जवान देख मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात कान खोल के सुनना। जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। इस पैसे की भूख इतनी बढ़ गई हमें, हम अपनों को छोड़ के 10 साल के लिए दुबई जाने तैयार, 5 साल के लिए कोयत जाने तैयार। तुझे पता है जो माँ तुझे 8 दिन नहीं देखती वो 2 साल तेरे बगैर कैसी रहेगी? बेशक सोचा तुमने? जो बाप हर शाम को बाद में सोता था, पहले तेरा माथा चूमता था, अगर तू दुबई चला गया इस बाप पे क्या गुजरेगी? सोचा कभी? कभी हमने नहीं सोचा। एक बाप ने दुबई के अंदर मुकदमा किया कोर्ट में, अशब भाई मुकदमा किया, और उसने मुकदमे में कहा कि मैं अपने बेटे से चाहता हूं कि वो अपनी कमाई का मुझे हर महीना 1 रुपया दिया करे। जज ने तलब किया बाप बेटों को, फैसला था, सुनवाई थी। बाप से पूछा बता तेरा क्या मामला है? कहने लगा जी मैं ये चाहता हूं, ये मेरा बेटा है, वो मुझे हर महीने 1 रुपया दिया, 1 दिरहम दिया करे। उसने कहा 1 दिरहम? तू इतना गरीब है? तो बेटा कहने लगा नहीं, मेरे बाप के जितने मेरी सारी कमाई है ना, इतना तो मेरे बाप के घर के नौकरों का खर्चा है। किसने कहा? ये बेटे ने कहा। ये फिर भी मुझसे पैसे मांग रहे। जज ने कहा क्यों? उसने कहा ये मेरा बेटा है, हक है मेरा इससे खर्चा लेना, मुझे 1 दिरहम चाहिए। डॉक्टर जज ने फैसला कर दिया बाप के हक में, बेटे की जिम्मेदारी है, हर महीने 1 दिरहम देगा। अल्लाह अकबर। बाप ने कहा लेकिन शर्त है, अपने हाथ से देने आया करेगा। दूसरी बात, अगर ना मिलूं फिर देने के लिए आएगा। परेशान हो गया जज, उसने ठहर के बात से कहा तेरी मर्जी, जो तूने कहा, मैंने फैसला तो दे दिया, लेकिन बात समझ में नहीं आई, इतना बड़ा अमीर होकर के तू 1 दिरहम मांग रहा है, इससे 1 दिरहम में क्या करेगा? और वो भी अपने हाथ में लेना चाहता है। उसने कहा डॉक्टर तुझे क्या बताऊं, जब ये छोटा था हमें खुशी थी हमारा बेटा छोटा है, जब ये जवान हुआ हम देख के खुश होते रहे, तेरा बेटा जवान हो गया है। कहा जब इसका निकाह हमने कराया, बड़ी हसरतों से इसकी दुल्हन लेकर के आए, बड़े अच्छे से घर में खर्चा चल रहा था, कोई कमी नहीं थी हमारे घर में खर्चे की, अल्लाह ने दौलत भी बहुत दी है। लेकिन एक दिन ये मेरे पास आया, आके कहने लगा अब्बा जी अब मैं चाहता हूँ अलग हो जाऊं, इतने बड़े परिवार के साथ एक घर में रहा नहीं जाता। उसने कहा डॉक्टर, उसने कहा जज साहब आपको क्या बताऊं, मुझे फलों का जूस और मुझे सेब संतरों का जूस इतना आराम नहीं देता था जितना इसका चेहरा आराम देता था। इसने जिस दिन से ये कहा था अब्बा मैं दूसरी जगह रह के जाना चाहता हूँ, जाके रहना चाहता हूँ, बस उसी दिन से सुख चला गया। कई महीने बीत गए, जब से ये मुझसे जुदा हुआ है मुझसे मिलने तक नहीं आया। बस मैं ये चाहता हूँ ये मुझे 1 रुपया हर महीना देने के लिए आए। कहा इसकी क्या वजह है? कहा अगर ये बाप समझ के नहीं आएगा तो कम से कम कर्ज समझ के तो लेके आता रहेगा। महीने में 1 दिन मैं अपने बेटे का चेहरा तो देख लिया करूंगा। और यार ये बाप होता है, 1 महीना बेटे से दूर नहीं रह सकता। तू दुबई जाके गाड़ी खरीदे, दुबई जाके बंगले बनाए। कहता नहीं मैं अमीर हो गया। नहीं, अमीर वो नहीं होता है जिसके आगे बंगले खड़े होते हैं, अमीर वो होता है जिसके आगे बापों के चेहरे मुस्कुराया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर।
अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ नौजवान, कभी बाप से दूर ना होना। खुदा की कसम, ये वो नेमत है जो खरीदी नहीं जा सकती, ये वो दौलत है जो कमाई नहीं जा सकती। बाप नसीबों से मिला करते हैं, नसीबों से मिला करते हैं। मैंने रोते देखा है बुढ़ापे में भी लोगों को, जब किसी की बेटे को बाप की रहम और करम बेटों पे बरसता देखा ना, तो 70 साल के भी रो देते हैं। पता क्या कहते हैं? काश हमें भी बाप का प्यार मिला होता, काश हमने भी बाप पाया होता। और तुम्हें पता बाप क्या है? आज बाप है ना, तुमने जिस चीज पे हाथ रखा वो चीज तुम्हारी हो गई। तुमने जब कहा अब्बा मुझे फला जगह घूमने जाना है, जहां मन चाह वहां चल दिए। पूछ यतीम से बाप क्या होता है। और यार बाप की भी, यतीम की भी हसरतें हैं। वो भी चाहता है मैं भी संडे को घूमने जाऊं, उसका भी मन चाहता है पिज्ज़ा बर्गर खाए, वो भी चाहता मनपसंद की चीज़ पे हाथ रखे, लेकिन मुड़ के देखता है बाप नहीं है, तो सारी हसरतें सीने में दफन होकर रह जाती हैं, सारी तमन्नाएं दब के रह जाती हैं। आज जो हम इतने से इतने बड़े हो गए, खुदा की कसम ये बाप की उंगली पकड़ने का कमाल है। हमें किसी हवा के गर्म और ठंडे होने का एहसास नहीं हुआ, धूप कब गर्म हुई कब ठंडी हुई पता ना चला, इसलिए कि बाप साया फिकन था। अगर बाप नहीं होता है फिर हल्के से झोंके भी तबाह कर देते हैं, हवा का हर रुख पता चल जाता है। अगर बाप चला जाए, ये रिश्ता मेरे मुस्तफ़ा ने दिया। आज बंदा बाप की इज्जत नहीं करता। कितने ऐसे भी बैठे होंगे जो अपनी कमाई सके भाई को देने तैयार नहीं। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, लोग कहते मेरा बाप मर गया, मुफ्ती साहब मैं चाहता हूँ आप आए तो मेरा बाप बख्शा जाएगा। आप 40वें में आके दुआ कर दें, बाप बख्शा जाएगा, बाप की कब्र में रूह को आसानी हो जाएगी। मैं कहता हूँ नादान बता तो सही, हमने बाप के इसाले सवाब के लिए 40-40 ढेके बिरयानी बनवा दी, 200 लोगों को खाना खिलवा रहे हैं ताकि बाप को राहत मिले। तुझे पता है बाप को राहत कैसे मिलती है? कुरान की अजमत अपनी जगह, तिलावत की फजीलत अपनी जगह, उलमा की दुआएं अपनी जगह, लेकिन अगर भाई नाराज है, बाप को ठंडक देना चाहता है तो सुन तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बना है। अगर गरीब भाई नाराज है, कभी अपने आगे का खाना उठा, गरीब के दस्तरखान पे ले जाके बैठ जा, अपने लुक़मे उसके मुंह में दे, उसके लुक़मे अपने मुंह में दे। इधर गरीब भाई का कलेजा ठंडा होगा, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। वो कहेगी वाह रे बेटो, जीते रहो, जो नस्ल छोड़ के आया था मेरे लाल, तूने उसका हक अदा करके दिखा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। कैसे भी बाप को राहत पहुंचा दिया करो। हाँ, हम जुलूस में तो एक हैं लेकिन घर में एक नहीं, हम सफों में तो एक हैं लेकिन घर में एक नहीं। कितनी नफरतें हो गई। भाई कहता अपने बेटे से जा देख के आ चाचा इस मस्जिद में तो नहीं है। क्यों? अगर वो इसमें होगा तो नमाज मुझे दूसरी में पढ़ने जाना। शर्म नहीं आती हमें? क्यों? जो कल तक उंगली पकड़ के चलते रहे, आज इतनी नफरत हो गई। खत्म करो ये नफरतें। मेरे हुजूर ने प्यार बांटा है, प्यार बांटा है। वो तेरा तो खून का रिश्ता है, उन्होंने तो दूध का रिश्ता निभा के दिखाया, दूध का रिश्ता निभा के दिखाया। कैसा? हलीमा सादिया की गोद में हुजूर आए तो एक तरफ का दूध पिया, दूसरी तरफ का नहीं। दुनिया जानती है भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें। हाँ, यह हाल है मेरे हुजूर का, क्योंकि ये मेरे भाई का हक है। आज मुझे पता, कचहरियों में जाके देखो, मुकदमे अक्सर भाई के खिलाफ मिलेंगे। किस चीज को लेकर? जमीन को लेकर, घर को लेकर के, इस चीज के झगड़े। अगर इंच तो इंच किसी की ज्यादा हो भी गई, तेरा तो अपना भाई था यार, उसका चेहरा ना देखता, बाप का चेहरा देख के माफ कर देता। कयामत में खुदा तुझे मुस्तफ़ा का चेहरा देख के माफ कर देता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। अगर हमारे तो दिलों में जगह नहीं है। हाँ, हम तो झंडे भी लेके चलते हैं ना, तो बस यही मसला है कि झंडों के डंडे भी टकरा गए। कई बार लड़ाई मार दी कि मेरा झंडा अटका दिया, वही डंडे चल गए। क्या फायदा ऐसे जुलूस का? अगर दिल में जगह नहीं तो मत रहे जमीन पे, या तो दिल में जगह पैदा कर, दिल में जगह पैदा कर। बहनों को इसलिए कोर्ट में खचेड़ते हो कि ये अपना हक मांग रही है। बहन बहन होती है, ये रिश्ता भी मेरे हुजूर ने दिया। और कितना रंग हुजूर ने रिश्तों का पेश किया। अल्लाह अकबर। हुजूर की दूध पीने वाली बहन हज़रत शीमा कहने लगी एक दिन, अल्लाह अकबर, हुजूर जैसा कोई भाई हो तो लाके दिखा, शीमा जैसी नसीबों वाली बहन हो तो लाके दिखा। नहीं लाके दिखा सकते। हजरत हलीमा लेके आई,
और कबीले बनु साद की बच्चियां अपने अपने भाइयों को चौराहे पे लाती, ला के अपने अपने भाइयों का, होती है बहनों की आदत, कहती देख मेरा हसीन है, वो कहती मेरा हसीन है, वो कहती मेरा हसीन है। हजरत शीमा यूं खड़ी रहती, इसलिए कि हजरत हलीमा शादिया हुजूर को कभी बाहर नहीं निकलने देती थी, इसलिए कि कहीं मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए, नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। अल्लाह अकबर सुनना प्यारे। एक दिन शीमा कहने लगी माँ कहा क्या कि रोज बच्चियां मुझे ताने देती हैं, कहती शेर शीमा तेरा भी तो लाल है, तू भी लेके आना देख तेरा लाल कितना हसीन है। कहा माँ आज तू ले जाने की इजाजत दे। हजरत शीमा कहती है मेरी माँ आटा गूंद रही थी, कहने का अच्छा, कहने लगी अच्छा जा रही है मगर जल्दी वापस लेके आ जाना, बस इतनी खबर सुननी थी। हजरत शीमा कहती फिर क्या थे मेरे दिन बहार के आ गए, खुशियों के ठिकाने ना रहे, मैंने हुजूर को सीने से लगाया और अपना दुपट्टा हुजूर के चेहरे पर डाला, डाल के बाहर लेके आई। बच्चियां कहती थी मेरा हसीन है, कोई कहता था मेरा हसीन है, मैंने कहा लाओ देखे तो सही किसका ज्यादा हसीन है। सब अपने अपनों को लाकर दिखाने लगी कि मेरा हसीन मेरा हसीन। कहती उसके बाद मैंने अपने लाल के चेहरे से जैसे दुपट्टा हटाया सब वापस जाने लगी, कहने लगी शीमा ना इसका हसीन ना मेरा हसीन, सबसे ज्यादा तो तेरा हसीन है। आला हज़रत कहते हैं लमियाती नज़ीर कफी नजरी मिसले तो नशुल पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहीद हो सराजा। अल्लाह अकबर, ये मेरे हुजूर का हुस्न है, जिन्होंने हुजूर को बचपन में खिलाया, जिन्होंने हुजूर को बचपन से प्यार किया। और फिर सुनो कायनात में दौर गुजरे, तवज्जो है ना आपकी, रिश्ते दिए हुजूर ने, दौर बदला, इस्लाम का रंग फैला, लोग इस्लाम में आने लगे, इस्लाम की फतवाहत होने लगे, जिधर हुजूर चले जाते थे उधर ही मुस्तफ़ा की शान व अज़मत के झंडे गड़ जाते थे। हाँ, ये लोग जो कहते हैं ना जी हुजूर ने कूड़ा डालने वाली को भी दुआएं दी हैं और तुम बरेलवी इतने कट्टर हो दाढ़ी वालों को ही नहीं बख्शते। मैंने कहा सुन अल्लाह का शुक्र है ये अकीदा हमने अबू बकर से लिया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये अकीदा हमने उमर से लिया है। लो जी हुजूर ने माफ कर दिया, तुम अबू बकर का अकीदा, मैंने पता नहीं, खाना खा रहे हैं बेटा भी बाप भी। बेटा कहने लगा अब्बा जंग बदर में ना मैं अबू जहल की तरफ से था, आप हुजूर की तरफ से थे, इत्तेफाक बताऊं अब्बा का क्या, मेरी तलवार के नीचे आपका सर आ गया था, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो अब्बा हैं, ये सोच के तलवार हटा ली। अबू बकर ने लुकमा ही फेंक दिया, कहने लगे वो तू था कि तेरी तलवार के नीचे मेरा सर आया तूने छोड़ दिया। कहते हैं अगर इसका बरक्स हो जाता मेरी तलवार के नीचे तेरा सर आ जाता, कहते हैं मैं बेटा समझ के माफ ना करता, हुजूर का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े कर देता। ये हमने अबू बकर से लिया है। हाँ कहते लो तुम नमाजियों को मारते हो गाली देते हो, मैंने कहा ये हमने उमर से लिया है। कहने लगा कैसे, मैंने कहा मुनाफिक ने देखा उमर आ रहे हैं, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने लगा, जाके पीछे से लात मारी, गिरबान पकड़ के खींचा, बाहर लाए, फरमाया उखरुज मिन मस्जिद नबी, मेरे नबी की मस्जिद से निकल जा, यहाँ मुनाफिकों की जरूरत नहीं है, आशिकों की जरूरत है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हाँ हमारे अकीदे नाली से नहीं बटोरे गए, हमारे अकीदे मुस्तफ़ा की कलियों से लिए गए। और सुन्नी एहसान मान अहमद रजा का, अगर बरेली में अहमद रजा ना होते तो सुन्नियों के पास ईमान बचाने के लिए कोई चीज ना हो। अल्लामा फरियाद साहब तवज्जो गौर करें, कुछ नहीं होता। और आज भी चैलेंज करता हूं मैं उन लोगों को जो मेरे इमाम से बुग़्ज़ रखते हैं, जिनकी उर्दू सही नहीं वो फतावे रज़विया पे एतराज करते हैं, ये सच्ची बात है। हाँ, हदाइक़ बख्शिश का एक एक शेर लोग कहते नहीं यहाँ आला हज़रत ने गलती की, मैंने गलती तेरे बाप ने की है तुझे पैदा करके। बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भी सच्चाई है ये, तेरे बाप ने गलती की तुझे पैदा करके। सुन, जब हमें इल्मे गैब के मसले पे चैलेंज किया गया तब इमाम अहमद रजा ने दौलतुल मक्किया की, जब तर्जुमा कुरान के नाम पे ईमान छीना गया तब इमाम अहमद रजा ने कंजुल ईमान दिया। उनकी तसनीफ अगर हटा के रख दो ना तसनीफात, तो हमारे पास बचता ही कुछ नहीं है। ये जो करते हैं ना
मैं तो दावे के साथ कहता हूं, जाओ सहारनपुर चले जाओ, देवबंद चले जाओ, थाना भवन चले जाओ, जहां भी दारुल इफ्ता है वहां इमाम अहमद रजा की फतावे रज़विया जरूर मिलेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इनमें भी जो मसले किसी का बाप हल नहीं कर सकता, उन मसाइल को बरेली का अहमद रजा हल किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक हक है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अल्लाह अकबर। हालात बदलते जा रहे, बदले, अपने आप को आशिक बने, हुजूर की आशिक बने। हम वो भी नहीं है भाई, मतलब की हदीस को कहते हैं सही है, जो मतलब के खिलाफ वो कहते हैं ज़ईफ है। सीधा ही मसला है। कोई भी हदीस अगर आ जाए हुजूर की विलादत को, नहीं ये तो ज़ईफ है, इसका रावी ठीक नहीं था, रावी तो ठीक है, तेरा बाप ही ठीक नहीं है। हमें पता है हुजूर की तौहीन वही करेगा जिसका नुत्फा गलत हो। दलील कुरान कहता है उदुल्लिम बादा ज़ालिका ज़लीम। सच्ची बात है। वलीद बिन मुगीरा, मसला ये है, कसूर तेरा नहीं, कसूर तेरे नुत्फे का ही है। तौहीन जो करेगा वो हुजूर की हरामी होगा। ये मैं नहीं, ये कुरान कह रहा है। हाँ, तो ये सीधे सच्चे लोगों को गुमराह किया जाता नहीं। मैं कहता हूँ आज भी जन्नत में जाना इमाम अहमद रजा का दामन थामो, इमाम अहमद रजा का दामन थामो। मुझे तकलीफ होती है, अशरफ भाई कई जगह जाना हुआ, जुलूस भी चल रहे, झंडे भी लग रहे हैं, बंदा कहता जी मैं तो सबको सही मानता हूँ। क्यों? कि बस अपनी इबादत से मतलब है, अल्लाह अल्लाह रसूल करते रहो, बाकी इनके झगड़ों में मत पड़ो। मैंने कहा मान जा, मसला के इमाम आजम छोड़ गया ना तो कुत्ता खाना पड़ेगा। मसला के इमाम आजम छोड़ बैठा तो कुत्ता खाना पड़ेगा, और मसला के आला हजरत छोड़ बैठा तो कौवा खाना पड़ेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच्ची बात है। और एक बात बता दूं मैं, ये मेरा तजर्बा है, मैं हिंदुस्तान का शायद कोई ऐसा कोना नहीं जहां तक मैं नहीं गया। मैंने देखा जिन खानकाहों में जरा सा भी नरमी आई है वो बदअकीदा हो के ही रुके। कई खानकाहें गिना सकता हूं जिनके बाप दादा ऐसे वली थे, हाथ उठाते तो बादल बरस जाते थे, निगाहें डालते तो तकदीर बदल देते थे। लेकिन आज नस्लें देखो 24 नंबर ही हुई बैठी है। वजह क्या है? कहा नहीं नहीं, हम अहमद रजा को नहीं मानेंगे, हम खुद पावर वाले हैं। मदीने से आवाज आई इंडिया में रहना पड़ेगा तो अहमद रजा को मानना पड़ेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। यहाँ पे गौसे पाक के चाहने वाले, सारे गौसे पाक के चाहने वाले हैं कि नहीं? जरा कह दें या गौस, इतनी जोर से तो कहो जो बदमज़हब का पित्ता पानी हो जाए। क्या बात है। मेरा तो अपना ही मिजाज है, मैं कहता हूँ मुनाजरे का दौर नहीं है। अब तो मामला ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या बात है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुनाजरे हमारे बड़ों ने बहुत कर लिए, अब ना माने तो सीधा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ गए ना क्या करना है? हाँ, एक बार में मजा ऐसा आना चाहिए कि आवाज बरेली तक जाए। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक ने क्या कहा था? कदम ही हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली, मेरा ये कदम और वली की गर्दन पर है। सबने गर्दनें झुकाई, और मेरे गरीब नवाज ने तो इतनी झुका दी, इतनी झुका दी कि जमीन तक पेशानी पहुंच गई। वो क्या कहा था? बल अला आईनी वरासी। आप गर्दन की बात कर रहे हो, आपका कदम तो मोइनुद्दीन की आंख और सर पर भी आए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अगली बात कही, आवाज आई या मोइनुद्दीन जालतू का सुल्तान अल हिंद। सुभान अल्लाह, चल जा, हमने तुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना डाला है। ये आवाज कहां से आई? बगदाद से। एक और उजड़े था वली, उसने जब सुना ना गौसे पाक की आवाज जब पहुंची मेरा ये कदम और वली गर्दन पे, उन्होंने कहा जी मेरी पे नहीं है, मैं तो खुद पहुंचा हुआ हूं। यही कहते ना, हमें क्या जरूरत आला था कि हम खुद पहुंचे हुए, वो भी बड़ा पहुंचा हुआ था। उसने कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं, मैं तो पहुंचा हुआ हूं। गौसे पाक ने फरमाया जिसकी गर्दन पे मेरा पैर नहीं, उसकी गर्दन पे सुअर का पैर। ये आपने कह दिया, मुरीदों के बीच में बैठे थे, मुरीदों ने गौसे पाक को बोलता तो सुना, लेकिन इसको नहीं सुना था। ये अपने मुरीदों के साथ मस्त था। ये हज के लिए जब चलाना निकल के जा रहा था, एक ईसाई लड़की ना खिंजीर चरा रही थी। खिंजीर समझ रहे हैं ना? हमारी कौम बड़ी अच्छी है, ये कहते थे अगर खिंजीर कह दो 40 दिन जबान पाक नहीं होती।
हैं, और देवबंदी के गिलास में पानी पी लेता, फिर वो पता वो कैसे पाक हो जाता है यार। मसला ही समझ में बन नहीं आता। जो होता नहीं वो कह देते, जो कहते वो होता नहीं। हाँ, ये भी मसला बड़ा अजीब है कि 40 दिन तुम जबान पाक नहीं होती। घर की शरीयत है। एक बच्चा कहने लगा था, देवबंदी अगर पानी पी जाए बर्तन कैसे पाक होगा? मैंने कहा बेटे मुझे इतना पता है, कुत्ता मुंह डाल दे 7 बार धो दो तो बिल्कुल साफ हो जाता, अब आप ही मुंह डाल दे तो बर्तन फेंक नहीं पड़ जाता। क्या बात है, बेशक बेशक, हक है, हक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद हजरत जी। वाह वाह वाह, बहुत माशाल्लाह। मैंने कहा भाई कुत्ते का तो पता है, इसका पता नहीं। तो बच्चों ने क्या काम किया, जब मेहमान आते ना बन के, वहां भी घर वाले चाय देते, बच्चे उठाते कप डाल के सीधे कूड़ेदान पे आ जाते। अब्बा कहता क्यों फेंका, पिलाई क्यों? अब्बा कहने लगे ऐसे तो सारे सामान ही फेंक जाएंगे धीरे धीरे। तो फिर बाप कहने लगे बेटे देख अब नहीं पिलाएंगे, मगर फेंकना मत। ये मैं उस जगह की बात है जहां मैंने पढ़ाया है। ऐसे पक्के सुन्नी बच्चे हो गए थे, देवबंदी आता खाट उल्टी कर देते बैठने से पहले, और सीधी कहते थे जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। वाह वाह वाह, सुभान। लोग कहते थे भाई दावत भी देने उस गांव में मत जाना, बड़ी बेइज्जती की जाती है। मैंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं, मर के देख कितनी जिल्लत उठाई। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। तो उसने क्या कहा कि मेरी गर्दन पे नहीं गौसे पाक का पैर। बिलाल भाई, अशरफ भाई, तो गौसे पाक ने फरमाया जिसकी गर्दन पे मेरा पैर नहीं उसकी गर्दन पे सूअर का पैर। ये हज के लिए चले मुरीदों के साथ। वो ईसाई लड़की बड़ी हसीन थी, वो खिंजीर चरा रही थी। ये उसे देख के दिल दे बैठे, मुरीदों के साथ वहीं टिक गए। कुछ लोगों की अकीदत बड़ी अंधी होती है, पीर नंगा हो जाए तो कहते नहीं जी हरम में है। तू भी तो देख अल्लाह के बंदे, भाई किसके हाथ में हाथ दे रहा है? हाँ, एक तो मुझसे कहने लगा बड़े पहुंचे हुए। मैंने कहा क्या मसला? कहने लगे कपड़े ही न रखते बदन पे। तो मैंने कहा शर्म आनी चाहिए यार, कपड़े ही नहीं रखता, इतना पहुंच गया वो। कहने लगे हाँ। मैंने कहा यार हैरत है, हमारी कौम इतनी अंधी होगी, जिसे नंगा देखा हाथ पैर के जोड़ के पीछे पड़ गई, और जिसे ऐसा रसूल मिला हो जिसने माँ की गोद से कब्र तक का सलीका दिया हो, वो कौम नंगों के पीछे पड़ेगी, हमने सोचा भी नहीं था। हाँ, मेरा पीर, वो बैठा बैठा, वो पीरों के भी ड्रामे हो रहे हैं आजकल, वो बैठ बैठ कर। मुरीद कह रहे हजरत क्या मसला? कहने लगे हरम में कुत्ता घुस गया था, वहाँ बैठे बैठे मार रहे। और भी औरतें भी कभी कभी बड़ी अक्लमंद होती हैं। उन्होंने कहा बड़ा पहुंचा हुआ? क्या हाँ मेरा पीर बहुत पहुंचा हुआ। क्या कई दिन से यहाँ से गया ही नहीं, इतना पहुंचा हुआ तमाम चारपाई तोड़ डाली। तो उसे भी रोटी हलाल करनी थी, रोटी हलाल करनी थी। उसने भी कहा बड़ा पहुंचा हुआ। तो बीवी कहने लगी अच्छा। उनने हजरत चावल बनाए और अंडे बनाए, नीचे अंडे ऊपर से सादे चावल रख दिए, दस्तरखान पे लगा दिया। पीर साहब बैठे, वो कह रहे हजरत शुरू करो ना, शुरू करो ना। हंस के बोले कुछ सब्जी नहीं बनाई? नहीं आई? नहीं। वो बीवी से जाके बोला, कहने लगा मोहतरमा सब्जी नहीं दी? कि अभी लाई। वो डोंगा नहीं, हाथ में झाड़ू लेके आई, 3 मार के बोली तुझे हरम का कुत्ता दिखाई दे गया, चावल के नीचे का अंडा दिखाई नहीं दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। ये बड़ा मसला चल रहा है। वो बड़ा पीर वो जो सबसे ज्यादा उल्लू बना दे, जिसने नमाज को कह दी पीर ही नहीं, जिसने ज़कात को कह दी पीर ही नहीं। अबे पीर वो नहीं जो हरम का कुत्ता देखे, पीर वो होता है जो सामने बैठ के मुरीद का दिन देख लेता है। और उसी पीर को मुस्तफ़ा रजा मुफ्ती आजम कहा। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे पीर को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, और ऐसे अजीम शान पीर को अख्तर रजा ताज शरिया कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। से जा रहे हैं, अल्लाह करे ये फिर से वापस आ जाए। कह दो यार आमीन। आमीन कहते हुए भी डर लग रहा है कि ये तुम्हारे हिस्से का लंगर थोड़ी खा के बैठे, भाई अपना अपना है, तो हुजूर की चौखट है, यहाँ जिसे भी मिलना है अपने हिस्से का मिलना है, कम नहीं होना किसी का भी। तवज्जो है सारे लोगों की। पीर सोच समझ के पकड़ना। लोग कहते हैं यार बड़ा कड़वा बोलता है, ये पीरों को ऐसे कह देता। दर्द है यार, इस उम्मत को मेरे हुजूर ने बड़ी मेहनत से बनाया। हाँ, इसके लिए रोए हुजूर गार में जाके,
इतनी आसानी से इस उम्मत को तबाह तो नहीं होने देंगे। जिम्मेदारी है हमारी। जब खुदा ने बोलने की तौफीक बख्शी है ना, तो जबान कटे या बचे, सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी मर्जी है, 4 टांगों वाला पीर पकड़ लो, 3 टांग वाला पकड़ लो, 2 वाला या 1 वाला। सब रोटी खाते हैं, घास तो कोई नहीं खाता ना। कोई खाता घास? सारे रोटी वाले हैं। तो फिर फैसला भी हम ही करना है ना, पीर कौन सा अच्छा है, कैसा अच्छा होगा पीर। एक कहने लगा जी तुम उनके मुरीद हो जिनकी कोई करामत नहीं। मैंने कहा होश में रह, किसकी बात कर रहा है? अल्लाह का शुक्र है मैं उनका मुरीद भी हूँ, उनका शागिर्द भी हूँ। हाँ, मैं खाल उधेड़ना भी जानता हूँ और उसमें भूस भरना भी जानता हूँ। मुझे दोनों काम आते हैं। करामत की बात करता, मेरे मुर्शिद की सबसे बड़ी करामत ये है जब तक जिंदा रहे हुजूर की इज्जतों पे पहरे देते रहे। बेशक, इससे बड़ी करामत क्या लोग। मैंने देखा ये पीर है ना, आज फिर कहते भाई इश्तिहार छपवा दो हमारे, तुम क्या तोप हो? जब तक 8, 10, 50 इकट्ठे ना हो पीर का मूड ही नहीं बनता है? पीर का मूड ही नहीं बनना भाई। तो 4 इधर खड़े हो, 3 उधर, नारे लगाओ तो फूल डालो, पता चले हम आए हैं। तेरी औकात क्या है? तू है तू 4 लोग इकट्ठे करके कहता मैं आया हूँ, आ मेरे हुजूर की चौखट पे आ। एक औरत ने आके इशारा किया, हुजूर घर निकले, बाहर खड़े हो गए, बिना साए के खड़े रखे। धूप तपती हुई थी, औरत बात करती रखी, घंटों बात करती रखी। जब वापस गई खुद अपनी मर्जी से, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो पागल औरत है जिसे कोई मुंह नहीं लगाता, उससे आप बात कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया सहाबा जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे आमीना का लाल मुंह लगाया करता। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बता मैं यार तेरा अल्लाहु अकबर, या मैं यार मेरे मुस्तफा का आला है। बुरा ना मानना, कड़वी सच्चाई है। मैं नहीं चाहता कोई किसी का वक्त ज़ाय करे, लेकिन मैंने अल्लाह की कसम अपनी आंखों से अपनी मुर्शिद की चौखट पे देखा है। हम बुखारी शरीफ पढ़ने जाते थे, लोग मिलने आते, ये नहीं पूछा सेठ है कि गरीब है। कहा जाता था हुजूर लोग मुसाफा करना चाहते हैं, फरमाते थे ठीक है जल्दी करा दो। मुसाफा होता, कहते लोग गए, कहा नहीं खड़े हैं। फरमाया करते थे यहाँ कोई कश्मीर है, ये फरमाया करते थे गुस्से में, यहाँ कोई कश्मीर है आबाद है जो यहाँ खड़े होकर खूबसूरती देख रहे हो? फरमाया करते थे जाओ हलाल कमाओ, खुद भी खाना, अपने बच्चों को भी खिलाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। ये कहते थे हलाल कमाओ, खुद भी खाना, बच्चों को भी खिलाना। तुमने मुसाफे को कहा मैंने करा दिया, रह गई बात करामत की, तो सबसे बड़ी करामत मेरे ताज शरिया के जनाजे की भीड़ है। भीड़ करामत नहीं, करामत यह थी करोड़ों आए थे और किसी का किसी कांधे से पैर नहीं टकराया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। 20,000 के मेले में 4 मर जाते हैं, या करोड़ों के मेले में किसी को तकलीफ नहीं हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उस भीड़ का आना कमाल नहीं था, उस भीड़ का जाना कमाल था। हाँ, अगर योगी जी आए, मोदी जी आए ना, तो 50-60 हज़ार के लिए हर चौक में पुलिस खड़ी होती है, फिर भी लोग जाम में फंसे रहते हैं। बताओ, मगर जब ताजुश शरिया के जनाजे में लोग आ रहे थे ना, जहां जाम का डर था ना, वहां कोई ना कोई ताजुश शरिया का दीवाना खड़ा हो जाता था। हैरत देखो, लोग वर्दी से गाड़ी नहीं रोक पाते, लेकिन ये ताजुश शरिया की टोपी लगाने वाला जिस गाड़ी वाले को हाथ देता था, हिम्मत नहीं थी 1 इंच आगे बढ़ाते। पता लग रहा था गुलाम ताजुश शरिया का है, इशारा बरेली से हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। और करामत पूछेगा, सबसे बड़ी करामत तो यह है, लोग किसी को देख के जीना हराम होता है, मेरे मुर्शिद का जनाजा देख के लोगों का मरना ही हराम हो गया, मरना भी हराम हो गया। अच्छा भाई, इतना मुश्किल हो गया मरना, जो चक्कर में थे ना ये जहाँ फिर घर की सरकार चलेगी। जनाजा देख के कहने लगे भाई अब मरना किधर है, इतनी भीड़ नहीं आई तो मुंह किसे दिखाना है फिर। हाँ, तो ये भी मसला हो गया। ठीक है, मेरे मुर्शिद आज भी मज़ार में है, और सुनो अल्लाह की कसम, मेरा मुर्शिद मज़ार में गया कि तालीम आज भी ज़मीन पे है, उनका सबक आज भी ज़मीन पे है।
वो जमीन के अंदर है, लेकिन सबक जमीन के ऊपर है। जो अजहरी होगा खुदा की कसम वो सर उठा के कहता है इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। हुजूर से इश्क करके तो देखो, उनके यहाँ तो खींची पड़ी थी ही नहीं। लोगों ने कहा मसलिहत का मामला, फतवा वापस ले लो। उन्होंने कहा मसलिहत अपनी जगह, मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत अपनी जगह। सारी जमातें रूठ गई, मगर वो यही कहते थे दुनिया रूठे मदीने वाला ना रूठे। इससे बड़ी करामत कहाँ से लाओगे? वो करामत की बात करो तो मुझे करामतें भी बहुत याद है, लेकिन बात बढ़ जाएगी। गौसे पाक ने क्या कहा, जिसकी गर्दन पे मेरा पैर नहीं उसकी गर्दन पे। अब डर रहे हो कि ज़बान नापाक हो जाएगी? ये मसला जो लोग बताते गलत बताते। हाँ ठीक है जी, आपकी मर्जी है ना बोलो, लेकिन इससे ये मसला नहीं है ज़बान नापाक होगी। बस ये सुने, तो पीर साहब जो थे वो आशिक हो गए। अब जो मुरीद थे वो बोले लगता है पीर पहुंचा हुआ है। उसमें कुछ ऐसे थे बोले अरे छोड़ो यार, इसके चक्कर में यहाँ तक आ गए, ये लड़की के चक्कर में पड़ गया, फेंक के कपड़े भाग गए, चलो जी चलो, इससे बढ़िया तो हम तुम ही थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे, देखें हुआ क्या है और ये कहां तक होना है। वो पीछे लगे रहे मुरीद। मैं अक्सर कहता हूं कुछ मुरीद पीर की वजह से दोज़ख में जाएंगे, और कुछ मुरीद पीरों की वजह से, कुछ पीर मुरीदों की वजह से। रगड़ा दो नहीं लगना, देखते ना वो सजदे करवा रहे हैं, टोपी ऊंची लगा रखी है, जुब्बे कुब्बे सजदा कर रहे हैं, ऐसे पीट रहे हैं, ठोक रहे हैं, शाबाश। और कुत्ते, अगर इस सजदे की भी इजाजत होती तो सबसे पहले मेरे नबी को किया जाता। और उस नबी ने खुद कहा अगर सजदे ताज़ीमी की भी इजाजत होती ना तो मैं सबसे पहले औरतों को हुक्म देता वो शोहर को सजदा करें। ये पीर करवा रहा, मौज ले रहा है, सब पे हाथ रख के धबाधब हो रही है। ले ले मौज, कब्र में चलेगा, ऊपर चादर चढ़ेगी, नीचे लठिया चलेगी। सच्ची कड़वी बात है, जो खुदा का नहीं, मुस्तफा का नहीं। क्या लगता है ये फूल बख्शवा लेंगे, ये चादरें बख्शवा लेंगी? फूल भी कहेंगे अल्लाह किसकी कब्र पे डाल दिया, जब से हवाएं हैं धमाधम की आवाजें आ रही हैं। वो ऐसा हो के जा, कम से कम कब्र में खैर हो। हाँ कब्र में खैर हो। तो मुरीद भी थे, कहने लगे देखे कहां तक जाते, पीर के पीछे ही लग गए। वो पीर के पीछे लग गए। पीर कहने लगा मुझे तुझसे इश्क हो गया। उसने कहा अच्छा एक काम करो। कहा क्या? कहा शादी मैं तुमसे कर लूंगी, लेकिन दो काम करने पड़ेंगे। कहा क्या? कि मुझे ये खिंजीर बड़े प्यारे। पीर साहब कहने लगे मुझे भी प्यारे। उसने कहा एक काम और करना पड़ेगा कि शराब भी पीनी पड़ेगी। कहा लो जी पी लेते, वो भी पी डाली। अगली बार कहने लगी कि एक काम और करना पड़ेगा। कहा क्या? कि तुम्हें मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। कहने लगे जब इश्क है तो फिर उससे भी क्या डरना। मुरीद डर गए, बोले अब तक तो अकीदत, अब तक तो अमल का मसला था, अभी ईमान का ही मसला किया। बहुत परेशान हुए। तो वो खिंजीर चराने जाती और जनाब उसके गोद में ना एक पिग का बच्चा था ना, तो वो लिए रहते, तो इन्हें भी प्यार आता उस पे, ये भी लेते उसे गोद में लेते, कभी गर्दन पे बैठाते। बात इश्क की नहीं थी, बात बददुआ थी, गौसियत की। हक है, हक है। बात ये थी, इसने कहा था उनका पैर नहीं, इनकी तौहीन की वजह थी। जब मुरीदों ने देखा बात आ गई है ईमान की, दौड़े दौड़े गए, कहने लगे चलो इसका हल कहाँ मिलेगा, चलो बड़े पीर के पास चलते हैं। अल्लाह अकबर पहुंचे। कहने लगे, लोगों ने पूछा कैसे आए? का गजब हो गया, क्या हमारा पीर बड़ा पहुंचा हुआ था, विलायत भी छिन गई, अमल भी चला गया, अब तो ईमान का खतरा है। का क्या हुआ? का खिंजीर के बच्चों को गर्दन पे बैठा के एक माशूका के चक्कर में घूम रहा है। इतना सुना मुरीद कहने लगे, बात समझ में आ गई। का क्या हुआ? का एक दिन हमारे गौसे पाक मिंबर पे बैठ के कह रहे थे मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। उसके बाद अचानक कहा था जिसकी गर्दन पे मेरा कदम रखी है उसकी गर्दन पे सूअर का पैर है। कहने लगे बताओ कहीं तुम्हारे पीर ने ये तो नहीं कहा था मेरी गर्दन पे नहीं है? का सच कहा है, यही कहा था। का बचेगा कैसे? का बचना चाहते हो गौस की चौखट पे ले आओ, अगर इन्होंने माफ कर दिया तो खुदा भी माफ कर डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। समझ गए ना बात? जो कहे गौस का कदम नहीं विलायत छिन जाती है,
जो कहे अहमद रजा की जरूरत नहीं, भारत में अकीदा छिन जाता है। ये सच्ची बात है। सबसे बड़ी तलवार का नाम अकीदे की अगर कोई है तो मसलक आला हज़रत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बरेली मेरा मरकज अकीदत है। तुम कोई भी फिक्र लेके बैठो, किसी भी नजरिए को लेके बैठो, सच बताओ कभी इमाम अहमद रजा ने अपनी जात के लिए किसी को गाली बकी? कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा दुश्मन भी साबित नहीं कर सकता कि मेरे सरकार आला हज़रत ने कभी जात के लिए कोई बात की हो। मैंने खुद अपने मुर्शिद को देखा था, जो शरिया को ये कभी कभी चमचे भी बड़ा नुकसान दे जाते। एक कहावत है ना, केतली से चाय से ज्यादा कभी केतली गर्म हो जाती है, तो ये भी हो जाती है। एक साहब आके कहने लगे पता नहीं कहाँ के धन्य पतंगे थे, और आगे पहली बात तो इजाजत नहीं मिली, जब आगे अंदर मुसाफा करने तक तो कहने लगे भाई, कहने लगे हजरत वो आदमी बड़ा बदतमीज है, ऐसे ऐसे आपको कह रहा है। तो आपने फरमाया मुझे कह रहा है ना तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कहने लगे आप भी कुछ लिख दो ना उसके खिलाफ। तो आपने मुस्कुरा के कहा था मेरे सामने की बात। आपने फरमाया था हम जब भी लिखते हैं हुजूर के लिए लिखते हैं, वरना सच बताओ अगर एक जमात किसी भी जमात के बारे में मेरा मुर्शिद ये कह देता ना कि ये लायक नहीं है, तो लोग नजरें तो क्या ठोकरों से गिरा देते। लेकिन कभी अपनी बात चमकाने के लिए किसी की मुखालफत ऐसे शख्स की ना की जो सुन्नी से ये लकीता हो। जब भी लिखा दुश्मन के खिलाफ लिखा, मगर हुजूर के, जब भी बोला हुजूर के दुश्मन के खिलाफ बोला। और एक बात अक्सर कहा करते थे, फरमाया करते थे ये जो झगड़े चल रहे हैं ना, चिश्ती, बरकाती, अशमती और साबरी, वारसी, फरमाया करते थे सारे कादरी लिखना शुरू कर दें, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। सब कोई पीर हो तो लाके दिखाओ। फरमाया करते थे कादरी लिखना शुरू कर दो, झगड़ा ही खत्म। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हुजूर आए, रिश्ते मुस्कुराने लगे। हाँ, फिर इस्लाम की फतह हुई। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी कूड़ा डालने वाले को माफ करना चाहिए, कहाँ माफ करना चाहिए, लेकिन अकीदे के दुश्मन को कभी माफ नहीं किया जाएगा। हम प्रॉपर्टी पे समझौता कर सकते हैं, गरीबी पे कर सकते हैं, दौलत पे कर सकते हैं, भूख पे कर सकते हैं, प्यास पे कर सकते हैं, इज्जत पे कर सकते हैं, जिल्लत पे कर सकते हैं, लेकिन नबी की गुस्ताखी पे कभी समझौता नहीं कर सकते। और अपना उसूल है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह हुजूर के इश्क में रंग में रंगे। और यार वो रंग भी क्या यार, जो अपना रंग न चढ़ाए। मेरी समझ में बात नहीं। कहते जी मैं बरेलवी हूँ, लेकिन बरेलवियत का अगर रंग ही ना चढ़ा तो फिर फायदा क्या। एक बुजुर्ग थे ना, वो कपड़े ही रंगा करते थे। बात रंग की आ गई तो बता दूं अशरफ भाई, तो वो कपड़े रंगते थे। एक शख्स आया और 10-12 जोड़ी कपड़े लेके आया। उसने कपड़े दे दिए, वो अल्लाह अल्लाह में मसरूफ, भूल गए डालना रंग में। अगले दिन आया, कहने लगा हुजूर कपड़े तैयार हो गए। कहने लगे अभी तो नहीं। कहने लगा आज ही मुझे पहनने। तो आपने फरमाया अच्छा। तो आपने घड़े में पानी था, रंग भी था, सारे कपड़े उठाए उसी में डाल दिए। वो गुस्सा हो गया, कहने लगा जनाब मुझे अलग अलग रंग के कपड़े चाहिए थे, आपने एक ही रंग में सारे कपड़े डाल दिए। फरमाने लगे बताना कौन सा रंग चाहिए। उसने कहा मुझे एक रंग गुलाबी चाहिए। उसी में हाथ डाला, गुलाबी रंग का कपड़ा। अब कैसा चाहिए? क्या मुझे सफेद चाहिए। उसी में हाथ डाला, सफेद रंग का कपड़ा। 12 कपड़े अलग अलग रंग के निकाले। कहने लगे जा, और गीले नहीं कपड़े भी सूखे निकल रहे थे। कहने लगा जनाब सिर्फ कपड़े रंगना जानते हो या दिल भी रंगना जानते हो? कहा हम तो रंग देते हैं, जो चाहो रंगवा लो। कहा जा, कपड़े तो रंग गए हैं, अब दिल भी मेरा मुस्तफा के रंग में रंग दीजिए। कपड़ों का रंग नहीं, कभी दिल पे भी रंग चढ़ा। अगर रज़वियत तो पक्का रज़वी बन। लोग कहते हैं शेर भूखा मर जाता, कभी घास नहीं खाता। बोल क्यों नहीं रे भाई, कभी घास। सुन्नी भूखा मर सकता है, कभी देवबंदी की दावत। देखो कौन नहीं बोला, असर होगा रोटी में। सुन्नी मर सकता है भूखा, वहाबी की दावत। माशाल्लाह सारे ही सुन्नी पक्के बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ वो ये मसला रहना चाहिए। देखो तकलीफ किस बात की। ये कहते हैं लोग, कहते हैं ना जी मिलाद का झगड़ा मत करो, मिलाद चलो कोई बात नहीं। फाता का झगड़ा मत करो, फाता सलाम खड़े होकर नहीं पढ़ना, चल बैठ के पढ़ ले, नोर के पढ़ ले, लेट के पढ़ ले, तेरी मर्जी। हम भी नहीं कहते खड़े होकर पढ़। कि झगड़ा किस बात का? झगड़ा इस बात का है
तुमने नबी की माँ की कब्र खोदी और उसमें पेट्रोल छिड़क के आग लगाई। जब तुमसे दुनिया ने यह सवाल किया था कि तुमने नबी की माँ की कब्र क्यों खोदी, तो इस सऊदी कुत्ती हुकूमत ने कहा था माज़अल्लाह ये जहन्नमियाँ थी, हमने इसलिए इनकी कब्र में आग लगाई। जन्नतुल बकी गए ना लोग, उम्रा करने जा रहे हैं, आज करने जा रहे हैं। अल्लाह सबको हुजूर के दयार की हाज़िरी नसीब करे। आज जन्नतुल बकी तुमने देखी है और 200 साल पुरानी जन्नतुल बकी आप देखिए। हर कब्र का अलग निशान है। कुब्बे बने थे, मजार बने थे। जब से ये कुत्ते बैठे इन्होंने कब्रों पे बिल्डोजर चलाया। मुझे बता, मेरे हुजूर फरमाते हैं लोगों तुम कब्रों पे पैर ना रखा करो। जब तुम कब्र पे पैर रखते हो तो उससे ज्यादा तकलीफ होती है जितना जिंदा की गर्दन पे पैर रखने से तकलीफ होती है। अगर मुर्दों की कब्र पे पैर रखने की इजाजत नहीं है, हमारे नबी ने मना फरमाया है, तो मुझे बता तो सही, जब उनकी फातिमा ज़हरा की कब्र पे बिल्डोजर चलाकर इन्होंने रूलर से मिट्टी कूटी होगी, मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी। उन्हीं के कदमों में इमाम हसन लेटे हुए हैं। जब उनकी कब्र पे बिल्डोजर चला होगा तो मुस्तफ़ा के जिगर पे क्या गुजरी होगी। वहीं पे आयशा सिद्दीक़ा भी है, फिर मुस्तफ़ा के दिल पे क्या गुजरी होगी। उसी के अंदर लाखों सहाबा है। जब उनकी कब्रों पे बिल्डोजर चला होगा तो मुस्तफ़ा के जिगर पे क्या गुजरी होगी। अगर सुन्नी हो तुम अपने बाप की कब्र पे बिल्डोजर गवारा नहीं कर सकते तो तुम्हें हक किसने दे दिया। नबी के बाप की कब्र पे बिल्डोजर गवारा करो, उनकी माँ की कब्र में आग लगना गवारा करो। फैसला कर दो, जो हुजूर का रकीक है वो बरेली वालों का भी नहीं। यही तो झगड़ा है। बदलो अपने आप को, है कौन नबी की माँ? वक्त होता तो बताता। अल्लाह अकबर, कायनात में कुछ उस जैसी माँ हो तो लाके दिखाओ। कहती है एक दिन हुजूर पेट में थे तो मैं लेटी थी, मैं करवट से लेटी, मेरे माथे पे पसीना आ गया। कहती मेरी कमर के पीछे से ठंडे झोंके आ गए। मैंने मुड़ के देखा ना, ऐसी हसीन लड़कियां कभी मक्के में देखी नहीं। मैंने कहा कौन? मैंने कभी देखा नहीं। कहने लगी आमिना हम जमीन वाले नहीं, हम तो जन्नत वाले हैं। क्यों आई हो? कहा तुम्हारे माथे पे पसीना आया। रब ने फरमाया जा महबूब की माँ को पसीना आ रहा है, जन्नत के पंखों से ठंडी हवा चला दी जाए। अब खुद बता, जिसके माथे का पसीना रब को गवारा ना हो उसको दोज़ख में डालना वो कैसा गवारा करेगा। हाँ, ये रिश्ते हुजूर ने दिए और हुजूर पूरी ज़िंदगी फरमाया करते थे ना, मेरी माँ बचपन में मेरा सर अपने बाजू पे रखती और अपने चेहरे पे माँ कपड़ा डालती। कहते मुझसे छुप के रोती थी, मगर कहते मैं सुन लेता था। मेरी माँ कहती थी अल्लाह मेरा बेटा दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया, अगर मैं चली गई मेरे बेटे का क्या होगा। फरमाते हुजूर मेरी माँ ये कह के इतना रोती थी कि आज तक वो जुमले मुझे रुला देते, आज तक जुमले रुला देते। हाँ नौजवानों, ये हुजूर ने अपनी माँ को, हुजूर जाया करते थे माँ की कब्र पे। हाँ सहाबा कहते थे हुजूर पत्थरों के ढेर पे आते। फरमाते थे चुप हो जा, पत्थर का ढेर नहीं, मेरी माँ आमीना की कब्र है। खुद भी रोते थे, सहाबा भी रोते थे। वो इन्होंने आग लगाई। तुम्हें पता है हज्जतुल वदा का मौका आया, माँ क्या होती है ये मेरे हुजूर ने सिखाया। और तुम में कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कुछ भी बन जाओ, जिस दिन डिग्री मिलेगी उस दिन माँ बाप याद आएंगे। हो तब भी ना हो तब भी। तुम खुद बताओ अपने दिल पे हाथ रख के। जितने लोग यहाँ बैठे, अगर किसी को कोई खुशी मिलती है तो दिल में आता सबसे पहले किसे बताऊं, तो दिल कहता पहले माँ को बताना है। ये होता ना, पहले माँ को बताना, तब खुशी पूरी होती है जब माँ को बताया जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर हज्जतुल वदा के मौके पे वापस आ रहे, रास्ते में माँ की कब्र अनवर पड़ गई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हाथ में सवारी की रस्सी थी। कहने लगे, फरमाया आयशा जी या रसूलल्लाह का जब तक मैं ना आ जाऊं यहाँ से उठना नहीं। ये भी फरमाया था, उठना नहीं, यहीं बैठी रहना एक दरख्त के नीचे। कहती मुझे बैठा दिया हुजूर ने, खजूर का दरख्त था। खुद आगे बढ़े, मैंने देखा टीले पे चढ़े, चढ़ने के बाद मेरी नज़रों से ओझल हो गए। कहते मैं बैठी रही, अचानक थोड़ी देर गुजरी, मुझे हुजूर के रोने की आवाज़ आई। कहा इस दर्द से हुजूर रो रहे थे। मेरा जी चाहता था आयशा छोड़ रस्सी, हुजूर को जाके तसल्ली दे। मैंने चाहा कई बार, लेकिन हुजूर का फरमान था उठना नहीं, मैं अपनी जगह बैठी रही। कहा थोड़ी देर गुजरी है, मैंने देखा हुजूर मुस्कुराते हुए वापस आ रहे हैं। जब करीब आए मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। सरकार बताइए तो सही, अभी इतने दर्द के साथ आपके रोने की आवाज आ रही थी, या रसूल अल्लाह मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप ही रो रहे थे, आप ही मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं हाँ आयशा का क्या हुआ था? कहते हैं आयशा ये जो पहाड़ की चोटी पे गया था, ये आम पहाड़ी नहीं, ये वो पहाड़ी है जिसके दामन में मेरी माँ आमीना लेटी हुई है। आज जब मैं वापस आ रहा था मुझे माँ आमीना की याद आ गई। मैं माँ की कब्र पे गया, मेरे दिल में आया मेरी माँ ने मुझे उस वक्त देखा था जब मैं छोटा था, काश आज मेरी माँ होती।
पत्थरों को सजदा, पत्थरों को बोलते देखती कितनी खुश होती, दरख्तों को सजदा करते देखती मेरी माँ कितनी खुश होती, जब लोगों का हुजूम देखती वो कितनी राजी हो जाती। मेरे जी में आया, मैंने कहा काश मेरी माँ होती, आज मुझे बेटा मोहम्मद कहती, सीने से लगाती, कहते मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। कई इस ख्याल ने दर्द से रुलाया, कब मेरे हाथ उठ गए। मैंने कहा या अल्लाह, जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है, तेरा महबूब ये चाहता है आज मेरी माँ मुझे बेटा कह के आवाज दे के सीने से लगा ले। कहते मैंने इतना कहा था, आयशा माँ की कब्र खुल जाती है। मैंने क्या देखा, मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी और उसने बेटा मोहम्मद कहा, मुझे सीने से लगाया, कहा अमीर का फरमाते हैं आयशा आज मैं माँ से मिल के भी आया हूँ और उसको अपना कलमा पढ़ा के भी आ गया। तुझे क्या पता माँ क्या होती है, ये रिश्ते हुजूर ने सिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। हाँ, अल्लाह तौफीक दे माँ की इज्जत करना, बाप का एहतराम करना। अगर हुजूर ना होते तो ये रिश्ते क्या थे, कुछ नहीं जानते थे मेरे रिश्तों के बारे में। हाँ, मेरे नबी ने ये रिश्ते सिखाए। वो जवानों तुमसे गुजारिश है, आज जेब पे कलम लग जाए ना, अपनी मेहनत ना समझना, माँ बाप की दुआएं समझना। अगर बाप ने मजदूरी ना की होती ना तो बेटे की जेब पे कलम नहीं लगता। बाप ने ईंटें न ढोई होती तो बेटा आज एसी में नहीं बैठता। शर्म आती है। आज जिनके कोट चढ़ जाते हैं बदन पे ना, वो अब्बा को अब्बा कहते हुए शर्माते हैं। हाँ, कहता अपने बच्चों से जाओ बड़े मियाँ से कहो कि हमारे अब्बू ने बुलाया। तेरे मुंह पे फालिज गिर गया बाप कहते हुए। जिस बाप ने अपने कपड़ों पे पैबंद लगा के तेरे बदन के कपड़े सजाए, आज उसे कहता बड़े मियाँ तुझे गैरत नहीं आती। अगर इसने बचपन में तुझे कूड़े पे फेंक दिया होता ना, समाज में कोई तुझे इज्जत देने वाला नसीब नहीं होता। हाँ, पूछो उनसे जाके जिनके नाम के साथ बाप का नाम नहीं है। ये जिंदगी कितनी तंग लगती है, ये जमीन कितनी छोटी लगती है। लाखों की भीड़ में भी अकेले होते हैं क्योंकि बाप का नाम नहीं मिला। आज बाप का साया भी, ये नाम भी कहता जाओ बड़े मियाँ से कह दो अब्बा ने बुलाया। शर्म नहीं आई तुझे? यही बड़ा मियाँ था जब तूने कहा था अब्बा मेला देखने जाना है, 3 किलोमीटर दूर तुझे कंधे पे लेके गया था। जिस दिन तेरे पेपर को लेट हो गया था तो तूने कहा था अब्बा पहुंच नहीं पाऊंगा, ये तुझे साइकिल पे गर्मी में खड़े होके लेकर के गया था ताकि बेटे का पेपर न छूट जाए। आज बाप की नब्ज थम रखी है, सांसें रुक रखी है, दवा के लिए तड़प रहा है, तू बीवी को लेकर के एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहा है। और खुदा की कसम अगर उस दिन उसने साइकिल पे न बैठाया होता, तेरी औकात नहीं थी, तू मर्सिडीज में बैठ जाता। आज बाप को उठा, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा, दावे के साथ कहता हूँ इधर बाप का बदन ठंडा होगा, खुदा तेरी जिंदगी को ठंडा फरमा दे। शर्म नहीं आती? आज उस बाप को कहते बड़े मियां से कहते बाप है वो तेरा बाप, कोई बाजार से खरीदा हुआ गुड्डा नहीं जिसे चाहेगा बदल लेगा। शर्म आनी चाहिए, बाप की इज्जत किया करो। आज अगर थोड़े से आदमी वो हो जाता ना, वीआईपी बन जाता तो फिर कहता नहीं जी बुढ़िया बुढ़े गंदे कपड़े पहनते ही, इन्हें अलग कर दो। तूने कभी उसके कपड़ों के धब्बों में झांक के देखा है? उसके कपड़े के एक धब्बे में तेरी जिंदगी का दाग छुपा होगा जो उसने अपने कपड़ों से धो के तुझे साफ रखा है। अगर उसने तेरी जिंदगी साफ ना की होती ना, आज तू इतना साफ नहीं होता। कभी शाम को आया करना, आज जाके देखो अब्बा के पास पंखा नहीं, बेटा एसीओ में सो रहा। शर्म कर यार, हया कर। एसी पे हक पहले तेरा नहीं तेरे बाप का है। हाँ, बाप तो दोपहरी में इधर उधर पेड़ों के नीचे दुकानों के आगे दोपहरी काट रहा है, बेटा एसी में मौज के साथ सो रहा है। मरना नहीं है तुझे? तुझे पता है बाप क्या है? मेरे हुजूर ने फरमाया जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा राजी होता है, जिससे बाप नाराज उससे खुदा नाराज है। इसलिए बाप की इज्जत किया करो, बाप की कदर किया करो, बाप का ख्याल रखा करो। हुजूर आए तो बापों को इज्जतें मिली हैं। हाँ, और ये दौलतों की दीवारें खत्म करो। ये झगड़े जो चल रहे हैं ना, चिट्टे मैले कपड़ों के झगड़े, ये कुत्ते बिल्ली की तरह जो लड़ाई चल रही है, ये खत्म करो आप। हाँ, कुत्ते बिल्लियों की लड़ाई नहीं है ये। मैं 10 लाख लूंगा रिश्ते में, वो कहता नहीं मैं 3 ही दे सकता हूँ। चल 8 की बराबरी कर रही है, क्यों? ते 17 फीट का है। मर के देख, तेरे लिए भी वही चारपाई आएगी जो गरीब के लिए आनी है। तुझे भी वही लोग कब्र में उतारेंगे जो गरीब को उतारेंगे।
तुझे गुस्ल देने के लिए जिब्रील नहीं आएंगे, तुझे भी वही गुस्ल देगा जो गरीब को गुस्ल देगा। किस बात का फर्क है तेरे अंदर? अगर दौलत दी है तो यहाँ मत दिखा, अगर दिखाना है तो उम्मत गरीब नजर आ रही है, किसी को जोड़े बनाते, किसी के निकाह कराते, किसी की छतें डलवाते, किसी के घर के खर्चे चलाते, किसी बेवा की बेटी के हाथ पीले कराते, किसी के घर का राशन नहीं है उसके घर पे राशन पहुंचाते और ये कहते ये मेरा कमाल नहीं, ये 12वीं वाले का कमाल है। खुदा की कसम कोई लाइट लगाए न लगाए, तेरी कब्र को रोशन करने मुस्तफा खुद तशरीफ लेके आए। पैसे की गर्मी यहाँ दिखा, दौलत का नशा यहाँ दिखा, फिर देख खुदा कितनी इज्जतें देता है, खुदा कितनी बरकतें देता है। लंगर करें तो जात देख के नहीं, बिरादरी देख के नहीं, आम लंगर हुजूर का है, सब खा के जाएंगे, लेकिन ये भी ख्याल रहे कि तेरे दरवाजे पे सेठ विधायक मंत्री खा के चले जाएं, बाप मुंह छुपा के पड़ा हो। रसूलुल्लाह को ऐसा लंगर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये जहन में बात रख लेना, ऐसा बिल्कुल लंगर पसंद नहीं है। और ऐसा भी होता है, मैं कुर्बान जाऊं अपने सुन्नी बरेलवी भाइयों पे, कई जगह पे वहाबियों के कच्चड़ घर गांव में ना एक भी सुन्नी का घर है ना, चाहे एक लड़ी लगाए लगाता ज़रूर है, एक लड़ी लगाए लगाता ज़रूर है, उसकी एक लड़ी बता देती है कि ये मुस्तफ़ा के दीवाने का घर है। हाँ, तो जब कभी लड़ियाँ लगाया करो ना, तो जब अपने घर पे 50,000 की लाइटिंग करो तो पड़ोस वाले को भी देख लिया करो इसके घर पे लाइटिंग का खर्चा है कि नहीं। 50,000 की अपनी ना लगा, अपनी 40 की लगा ले, पड़ोसी को 10,000 की खरीदवा दे, इधर इसका घर रोशन होगा, उधर मुस्तफ़ा तेरी कब्र को रोशन फरमा देंगे। हाँ, थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना है। और ये ख़त्म करो झगड़ेबाजियाँ, ये जो इतनी बढ़ती जा रही हैं। हाँ, समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब भला हो इस कौम का, हमारी कौम जो है ना बस ज़्यादातर नुमाइश में लगी है, दिखावे में लगी, दिल नहीं, अंदर से थोड़ा सा निखर जाइए, अंदर से। अगला 12वीं का जुलूस आए ना तो किसी के दिल में अदावत नहीं होनी चाहिए, हाँ, किसी के दिल में नहीं। बल्कि हमारी कौम तो मस्जिद में भी जाती है ना तो गुस्ल वज़ू करके नए कपड़े पहन के जा रही है, लेकिन दिल काले का काले ही है। अल्लाह कहता है इसने वज़ू किया, मैंने मुंह धो दिया, गुस्ल किया, बदन धो दिया, इससे पूछो ये दिल कब धोएगा। वो साफ कह देता जब तक दिल साफ नहीं होगा मुझे इसके सजदों की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, थोड़ा सा आईने के आगे खड़ा हुआ करें और अपने आप को देखा करें। जवानों, अगर जन्नत चाहते हो ना तो जन्नत यूँ नहीं मिलेगी जुलूस में थोड़ी देर नाच कूद लिए। हाँ, जन्नत ऐसे मिलेगी जुलूस वाले का जो पैगाम है वो भी आम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। अगली बार जुलूस निकले ना, पहले मौलवी से पूछना जुलूस में जाना, बता मेरे हुजूर को कपड़े कैसे रंग के पसंद थे। ये कहेंगे सफेद कपड़े पसंद थे, तो जुलूस का हर बच्चा सफेद कपड़े पहने और कहते लोगों आज अपनी पसंद नहीं चलेगी, आज जो भी पसंद चलेगी मदीने वाले मुस्तफा की पसंद चलेगी। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही, सफेद कपड़े, सफेद अमामा और गर्दन झुका के नबी पे सलाम पढ़ता चल। सुभान, लोग कहेंगे इंसान नहीं फरिश्तों की जमात जा रही है। सुभान अल्लाह, बेशक फरिश्तों की जमात जा रही हक है। है। अल्लाह सलामत रखे, अकीदा भी मजबूत करें। ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए जो ये कहते हैं नबी का जन्म कन्हैया के जन्म की तरह है, माज़अल्लाह। कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, अगर वास्ता हुआ तो फिर उम्मीद मत रखना। बजाय शरबत के लठ फिरेगा निरा, वो कान खोल के सुन लो, वहाँ पे जो शरबत, जो हौज़े कौसर पे जो मामला होगा ना, वो 4 यार भी तकसीम करेंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत भी तकसीम करेंगे, लेकिन अपने पराई की पहचान हज़रत अली करेंगे। ये याद रखना, उनके हाथ में जो कोड़ा होगा ना वो इसका नहीं होगा, चमड़े का, आग का होगा। ये भी पहुंचेंगे प्यास लगी है। नबी को क्या कहता था, बड़े भाई की तरह तौड़ से पड़ेगा। तो बड़े भाई का तो फिर तेरे अब्बा के नाम में भी 1-2 कोसर होगा यहाँ पे। जब बराबरी थी तो यहाँ तेरे अब्बा का भी तो चकबंदी में आया होगा कि नहीं जी। आज तो हुजूर की चल रही है तो कल मान लेता ना, आला हज़रत ने क्या गलत कह दिया, आज ले उनकी पाना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मानेंगे, है जी। तो भाई आखिरत का भी इंतज़ाम करके चलें, हुजूर को राज़ी करें। नौजवानों, जन्नत में जाना चाहते हो ना, किसी यतीम गरीब बेवा की बेटी से निकाह करो, जहेज़ लेके नहीं, दुआएं लेके, दुआएं लेके। मगर हमारी कौम बड़ी अच्छी, हम इसलिए 30 साल तक बेड नहीं खरीदते कि लल्ला को जहेज में मिलेगा, है ना?
अब्बा एक पट्टी टूटी हुई चारपाई को ना बार बार बांध दिया, भाई एक चारपाई है बेड बनवा ले। क्या नहीं लल्ला 18 का हो रहा, चारपाई से 18 का क्या लेना देना। कहता मौलवी साहब तुम नहीं समझे। मैंने कहा भाई समझा। कहने लगा अब शादी होगी तो बेड मिलेगा, उसे कहाँ डालेंगे, इसलिए कम कर रहे हैं चारपाई। हाँ कुछ घरों में जाके देखो अब भी अब्बा के जहेज का पलंग चल लिया। एक जगह खाना खाने गए तो वो तबाक आया, उसमें 36 गड्ढे, एल्युमिनियम का पुराना तबाक। मैंने क्या, बोले हमारे दादा को जहेज में मिला था। मैंने दादा का संभाल के रखा, तुझे खरीदने की तौफीक नहीं हुई। कड़वी सच्चाई है ये। हम इसलिए नहीं खरीदते कि जहेज में मिलेगा, तेरे बाप ने लेके रख दिया, जहेज में मिलेगा। अल्लाह ने तौफीक दी है ना, एक बेड ला, 2 सोफे ला, 4 बर्तन ला, गरीब की बेटी लेके आ जा। तुझे पता है औलाद शोहर के नसीब से आती है, दौलत बीवी के नसीब से आती है। अगर बीवी के कदम अच्छे हैं तो गरीब अमीर बन जाता है, चलन उतरी खराब है तो फिर अमीर भी गरीब बन जाता है। ससुर 50 लाख भी दे दे तो एक झटके में साफ। हाँ बोले ससुर ने 15 लाख दिए थे, क्या हुआ, किडनी फेल हो गई, 15 और डाल के 30 की डलवानी पड़ गई। तहकीक कर वो 15 कैसे मिले, पता चला ससुर ने अपनी बेच के दी थी। ये बिकवाए तो तेरी बचेगी। चौराहे पे बैठाओ, इतना जहेज मिला, साहब पर आमदे मारिया, हमें पता था तेरी औकात यही है। तेरा घर इस लायक कि नहीं तू जहेज लेता, तुझसे 12 बाई 12 का कमरा न पटा, दूसरे के घर पर ठेका लेके बैठ गया। उसने दिया तो आता कहां से, औकात न थी तेरे घर में जहेज रखने की, लेकिन तूने झूठी शान की खातिर गरीब के सर पे चढ़ के बैठ गया। ये लिस्ट दी कि इतने से कम हुआ बारात नहीं आएगी, गरीब ने किडनी दे दी, इज्जत नहीं जाने दी, तू इतना जलील निकला, लेके भी जलील हुआ, मर के भी जलील हो। बेशक बेशक, हक है, वाह जिंदाबाद। लेके भी जलील हुआ, मर के भी जलील होगा। देखो जाके घूमने द्वारे में पढ़े, क्या बात है, अंदर जगह नहीं है। ये हालात है हमारे। कभी ऐसों के भले होते भी नहीं है, होते भी नहीं ऐसों के भले। फरमाया जो किसी इंसान के आगे बिला जरूरत हाथ फैलाए ना, अल्लाह उसे हमेशा मोहताज रखता है। तुम ससुराल से मांगो, कल तुम फिर दामाद से मांगोगे, फिर जाके तुम दूसरी जगह मांगोगे, ये भीख खत्म नहीं होगी। अगर मांगना ही है तो रब की चौखट पे आके मांगो, मांगना ही है हुजूर की चौखट पे आके मांगो। कहते मिलता ही नहीं, मैं कहता हूं तुझे मांगना ही नहीं आता। किसी दिन बैठ जाना मस्जिद में और ये क्या जाऊंगा नहीं जब तक ले नहीं लूंगा, खुदा की कसम तेरे लौटने से पहले खुदा तेरी जरूरतें पूरी कर दे। तुमने खुदा को खुदा ही नहीं जाना। हाँ नहीं जाना, जाता मस्जिद, ये दुआ कर, दुआ को इतने हाथ नहीं आते, ऐसे पहले कर देता। कभी मांग के तो देख, कभी यूं हाथ फैला, कभी 2 आंसू गिरा, कभी उससे कह मालिक तेरे सिवा मेरा रब कोई नहीं है, तेरे अलावा मेरे लिए चौखट ही कोई नहीं है, अगर तू लौटा देगा फिर कौन देगा। और तुझसे बिला वजह नहीं मांग रहा, इसलिए मांग रहा हूं कि तू देने वाला कि मैं लेने वाला। उससे ये कह के मांग, खुदा की कसम उसका दरिया करम जोश में आएगा। वो एक किसी ने कहा था कि मैं जन्नत में ही जाऊंगा, उसने कहा कोई गारंटी, कहा हाँ, कहा क्या गारंटी है, कहा एक बात बता। उसने पूछा, कहा बात बता, कहा क्या, कहा अगर कयामत में मेरा फैसला मेरी माँ करे तो मैं दोज़ख में जाऊंगा। तो कहने लगा यार अम्मा फैसला करे तो अपने बच्चे को कभी नहीं जाने देगी दोज़ख में, कि चाहे कमीना हो, कहा कितनी भी कमीना हो, मेरा फैसला मेरी माँ करने लगे तो वो दोज़ख में तो नहीं जाने देगी। उसने कहा अगर माँ नहीं जाने दे सकती तो वो खुदा जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, फिर वो क्यों दोज़ख में जाने देगा। मैंने कहा बच्चा एक बार रोए तो माँ दूध देती है, और तू रब को एक बार रो के दिखा, वो इतना देगा ससुर का मोहताज नहीं रखेगा। खुदा की कसम आवाज आती है, हम तो माइल बकरम है, कोई साहिल ही नहीं, राख दिखलाए किसे राह रफे बंदे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ससुराल से मांगोगे या खुदा से? कौन नहीं बोला भाई, आवाज सबकी नहीं आई है। ये सोच मत लेना मौलवी अपनी लेके शायद हमारा नुकसान कराने आए।
मौलवी वो है जो कहता वही करता भी है। शुक्र है अल्लाह का, मैं अपने जबान का बड़ा मजबूत आदमी और अल्लाह मुझे मजबूत रखे, उसी की तौफीक से हूँ। मेरा कमाल नहीं है, मैं कहता हूँ घाटे कभी नहीं होते, रब के ऊपर छोड़ दो, सौदे हमेशा फायदे के ही होने। वो आलादत फरमाते हैं ना, आसियो दामन सखी का थाम लो। हाँ, आसियो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे तो वादे दीदार पर नकद अपना दाम हो ही जाए। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ये आराम ससुराल से नहीं होता, ये आराम मदीने से होता। कब होता? जब ये हाथ यहाँ आए और बंदा कहे दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ, तो कभी ससुराल से नहीं मांगेंगे ना इंशाअल्लाह, जब भी मांगेंगे रब से मांगेंगे। कमेटी वालों, तुम्हारा जलसा, तुम्हारा मजमा बड़ा अच्छा है, इंतजाम बड़ा प्यारा। मुझे खुशी इस बात की, ये नहीं लाखों नहीं है, मुझे खुशी इस बात की है जितने भी बैठे हैं हुजूर के आशिक बैठे हैं, इसलिए कि जो आया उठ के गया ही नहीं है और जाता भी कैसे। शुक्र है अल्लाह का, मेरे हिस्से में अल्लाह का फजल है, वैसे भी किरिम किरिम आती है। छठवट तो छट जाती है, किरिम किरिम आती है, और ये किरिम मदीने वाले के करम से आती है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, ये बातें याद रखेंगे। बाप की इज्जत करेंगे, माँ की इज्जत करेंगे, गाड़ी लेके उस पर लिखेंगे ये मेरी माँ की दुआ है। यही गलती है, यही मत करना। सीधी लिख देते अम्मा की दुआ है। हाँ, लिखते टाइम नहीं सोच क्यों लिखवा रहे, आप पूरी ब्याज से बिल्डिंग बना लेगा, ऊपर लिख देता हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। रब का फजल नहीं, ये तेरे ब्याज से बनी है जनाब। कहते अगर अल्लाह को पसंद ना होती तो बिजली गिरा देता। वो बिजली बिल्डिंगों पे नहीं, वो बिजली दिलों पे गिराया करता है, ये याद रखना। किसी को लगता है मेरा मकान ऊंचा है, अल्लाह मुझसे राजी है, तो गलत है। बिजलियां वहां नहीं, बिजलियां यहाँ गिरती हैं, समझ रहे हैं? अगर बिस्तर पे लेट के भी नींद की गोली खाने पड़े ना, तो समझ लेना फिर कोई ना कोई गलती है। वो कहा था ना किसी ने, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि उनके साथ रब का करम होता है। नींद रब की अता है, जिसे देता उसे आती है, वरना गोलियां खा के भी करवटें बदलता बंदा। तो बिजलियां बिल्डिंग पे नहीं, यहां गिरेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह ख्याल इस चीज का। तो अगर अल्लाह तौफीक दे, कुछ तरक्की करो, गाड़ी देना, तो लिखना ये मेरे माँ बाप की दुआ है। और पीरों मुरीदों से भी गुजारिश है, कुछ मुरीदों से अगर कहने लगो ना क्या हाल है, तो कहते बस पीर का करम है। सोचो जरा, मैं सुन्नी हूँ, गलत ना समझे, तुमसे पक्का रज़वी हूं मैं। हाँ, तुमसे बड़ा आशिक हूं आला हज़रत का। सुन्नी क्या कहते हैं सीधे मुरीद, वाह मेरे पीर का करम है। अल्लाह कहता हवा मैंने चलाई, पौधा मैंने जमाया, हाँ शबनम से मुंह मैंने धुलाया, चांदनी से आंखें मैंने खोली, सूरज की तपिश से मैंने इसको ताकत दी, सब कुछ मैंने किया, हवाओं से बचाया, ओलों से बचाया, रात के अंधेरे में हिफाजत की, दिन के उजाले में बचाया। और फिर भी ये कहता पीर का करम है। बंदे ये कहा कर दुआएं पीर की हैं, करम मेरे खुदा का है। समझ गए ना? फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता है। रिश्ते मजबूत करें रब से रिश्ते मजबूत करें। वो ये नहीं कहता कि गुस्ल करके मस्जिद में आ तब सुनूंगा, वुजू करके मुसल्ले बैठ तब सुनूंगा ना। आंख खुल जाए, अपने गुनाह याद आ जाए ना, बिस्तर पे उठ के बैठ जा, कहते मैं पापी हूं लेकिन तू करीम है, मैं गुनाहगार हूं लेकिन तू करीम है। मेरी गुनाह करने की आदत है तो तेरी बख्शने की आदत है। मालिक मैं मुजरिम बन के आया हूं, तू करम कर दे। वो ये नहीं देखेगा मुसल्ला बिछा है कि नहीं बिछा है, वो तो ये देखता कि मुंह किधर है। जब उसकी चौखट पे मुंह कर देते हो, वो करम की बारिशें कर दिया करता। करेंगे ना इंशाअल्लाह। कभी रात में आँख खुले उसे आवाज दो, कभी अकेले हो जंगल में उसे आवाज दो, कभी तन्हा हो सफर में उसे याद करो। फिर देखो अकीदा ये रखो मेरा खुदा मेरे साथ है, रखो ये अकीदा मेरा खुदा मेरे साथ है। हुजूर तो फरमाते हैं एक मुसलमान 10 पे भारी होता है। आज 10 मुसलमान एक से पिट जाते हैं, वजह क्या? हमारे अकीदे कमजोर हो गए। हाँ, कहते नहीं बंदूक बचाती है, बंदूक नहीं, हमेशा खुदा बचाता है। कौन बचाता है? सारे बोले कौन बचाता है? खुदा बचाता है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक वाक़या तहरीर फरमाया।
फरमाते मैं एक जंगल में बैठा था, देखो अल्लाह कैसे बचाता। लोग हमारे जो ज़्यादातर एतकाद और एतमाद और भरोसे हो गए ना, वो ज़्यादातर भरोसे हमारे मादियात पे हो गए। क्या भाई गाड़ी जो है ना बुलेट प्रूफ होगी तो गोली काम नहीं करेगी, एयर बैग उसमें होंगे तो एक्सीडेंट से कुछ नहीं होगा, ये कि ड्राइवर अच्छा होगा तो गाड़ी कहीं भी ले जाएगा ना। भरोसा रब पे करो, भरोसा रब पे करो। मौत आती है तो कुरान कहता है जहां चले जाओ वहां मौत का फरिश्ता आ जाएगा, हम 7 तालों में भी फरिश्ता भेज देगा। और जब हम बचाते हैं तो फिर मौत के मुंह से बचा लेते। मियाँ मोहम्मद बख्श कहते मैं बैठा हुआ था तो मैं तस्बीह पढ़ रहा था, और जानवर एक फाख्ता होती है ना, इसे इधर क्या बोलते हैं, फाख्ता ही बोलते हैं ना, तो वो सुबह सुबह बड़े प्यारे लहजे में बोलती है। सुना है ना कभी उसे बोलते हुए? इतना प्यारा लहजा होता है। वो जानते हो अपनी बात नहीं करती, रब की हमद बयान करती है। हाँ, अल्लाह की हमद बयान करती है। वो अपने पेड़ में मौज में बैठी थी अपने घोंसले में और अल्लाह की हमद बयान कर रही थी। इतने में ना शिकारी आ गया, उसने आवाज़ सुनी, चलाया, बोले शिकार मिल गया सुबह ही सुबह। उसने लाके तीर कमान संभाला और निशाना लगाया ना, तो वो फाख्ता थी, उसकी नज़र पड़ गई, कह रही ये तो शिकार करने आया। उसने फट से उड़ी ना पेड़ से, अभी ज़्यादा ऊपर नहीं की, देखा ना ऊपर बाज था। कौन था? बाज समझते ना जो परिंदों का शिकार करता। उसने देखा नीचे शिकारी, ऊपर बाज है, अब क्या करूं? उसने कहा यार अब तू ही बचा सकता है। ये कह के पेड़ पे आके बैठ गई। आवाज आई परेशान ना हो, सुकून से बैठ, तूने हमें आवाज दी है, तूने हमें आवाज दी है, अब देख हम तुझे कैसे बचाते हैं। बाज था ये बाहर निकले तो मारूंगा। शिकारी मूंड में था, आके बैठ गई। इसने निशाना लगाया, अब अल्लाह की मर्जी देखो। जैसे इसने निशाना लगाया, तीर छोड़ने वाला था, एक सांप आया और उसने शिकारी के पैर पे डसा। जैसे उसके जहर का असर हुआ ना, तो मारे दर्द के एकदम इसका हाथ ऊपर उठ गया। निशाना यूं था यूं हो गया, और झटके से कमान से तीर छुटा, वो जाके बाज को लगा। बाज तीर से मर गया, ये सांप के जहर से मर गया। आवाज आई, देखा जब हम बचाने पे आते हैं तो ऐसे बचा ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। हमारा इत्तेकाद ही खत्म हो गया रब से। अल्लाह पे भरोसा करो और उसे आवाज दिया करो, आवाज दिया करो। बगदाद में ना चोरी हो गई या कत्ल हुआ, अभी है मेरे पास लोग 2-4 मिनट। अशरफ भाई पूरी कीमत वसूल कर रहे हो ना लेटाने की, अल्लाह सलामत रखे। ये बड़े चाहिए थे मेरे अशरफ भाई हैं माशाल्लाह, ये उलमा है, अल्लाह सलामत रखे। और बस मजमा अच्छा है इसलिए मैं बोलता जा रहा हूं, हालांकि ये मेरे उसूल के भी खिलाफ है और दूसरी तकरीर है। हाँ, अल्लाह ही जाने गाड़ी का पंचर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, हाँ, मगर ये कमेटी वाले देखेंगे। बस मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो मुझे करना वो मैं कर रहा हूं, जो इन्हें करना ये वो करेंगे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अल्लाह जब बचाने पे आता तो ऐसे बचा लेता। पेट में दर्द हुआ, हाय रे डॉक्टर, यही तो कहते हैं, केस लगा, हाय रे वकील, ठीक है। और अगर दावत हो गई तो हाय रे ठेकेदार, तू खिलागा तभी मिलेगा। मतलब ये कि रब कहीं याद नहीं आया, कहीं याद नहीं आया। तो बगदाद में कत्ल हुआ तो अज्ञात एक हिस्सा रखा है पुलिस वालों ने कि इसमें जितने चाहे उठा लेते, मौज है इनकी। जब भी FIR अज्ञात में दर्ज कराई जाती तो फिर ये किसी को भी उठा लेते। इन्हें हक है भाई, हम तो कबूल करवाएंगे। बगदाद में भी 19 बंदे उठाए गए, वो बगदाद के थे, लेकिन 20वां बंदा उठाया गया, वो परदेसी था। 19 बंदे बगदाद के, 20वां परदेसी समझते हैं ना, मुसाफिर था, आया होगा किसी काम से, पुलिस उसे भी पकड़ के ले गई। अब जब ये 19 अंदर गए ना जेल में तो खलबली मच गई। भाई मेरा भाई उठा लिया, मेरा चचा उठा लिया, मेरा मामू, मेरा नाना। लोग आए, कहने लगे भाई ये साहब अपने ही आदमी है, छोड़ दो, अपने ही है, छोड़ दो। अपने अपने करा के ले गए, भाई इसकी गारंटी मेरी। वो जो था ना परदेसी, वो अकेला रह गया, उसका तो शहर भी अपना नहीं। हारून रशीद का दौर था, उसने ना फिर जब देखा कोई बचाने वाला नहीं, मुसल्ला बिछा दिया, रो के कहने गए अल्लाह 19 लोग थे, हो सकता उनमें से कोई कातिल हो, मैं तो बेगुनाह हूं ना, मेरी बेगुनाही का गवाह भी तू है, मेरा सबूत भी तू है, मेरा हामी भी तू है, मेरा नासिर भी तू है, मेरा मददगार भी तू, मेरा सिफारिशी भी तू। इसने रो के इतना कहा ना, उधर हारून सो रहे थे ख्वाब में। रब ने फरमाया हारून तू सो रहा है, मेरा बंदा तेरी जेल में बेगुनाह बंद है। मदद कैसे आती है? कहते मेरा बंदा बंद है,
दौड़ के आए, कहते मैंने पूरी जेल ठान डाली, कोई नजर नहीं आया। फिर मैंने कान लगा के सुना किसी की हिचकी की आवाज आ रही थी। उधर गया, मैंने देखा एक बंदा सजदे में सर रख के कह रहा था, या अल्लाह मेरा सिफारिशी भी तू, मेरा जमानती भी तू, मेरा गवाह भी तू, मेरा सब कुछ तू है। हाथ पकड़ के कहने लगे चल रब ने तेरी सुन ली है। घर लाए, दरबार में सुबह बैठाया, शाही लिबास पहना कर ऐलान किया, लोगों तुमने दुनिया के चहीते तो देखे होंगे, आओ आज मेरे रब का लाडला देख लो। ये वो है जिसकी बेगुनाही का सबूत रब ने दिया। अब बताओ ससुर से मांगोगे खुदा से मांगोगे? सारे बोलो किससे मांगोगे? खुदा से। कब भला होता है? जब 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 खुदा देता है तभी भला होता है। अल्लाह करीम हमें हुजूर की विलादत की बरकतें नसीब फरमाए और जितने लोगों ने इस महफिल को सजाया गया सबको मुस्तफ़ा का ख़ास करम अता फरमाए। फरमाया गया व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। बस यूँ समझें खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। बस ये जलसे नूर जिंदाबाद, ये महफिल पाइंदाबाद। नौजवान कमेटी को मुबारकबाद, आज उन्होंने ये जलसा सजाया। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। भाईजान आपका माइक भी लाजवाब है, इंतज़ाम भी लाजवाब है। ऐसा माइक हो तो बंदा पूरी रात भी बोल सकता है। ठीक है, आपका इंतखाब बहुत अच्छा है। अब सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा